वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। और मेरी पाठशाला में आज सीखोगे आप गिवन गुड्स क्या होती हैं। गिवन गुड्स वो होती हैं जिनका इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है, यानी कि इनकी इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है, और जब इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड कैसी होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर इनकी डिमांड और इनकम में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। और इनका जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होने पर डिमांड घट जाएगी, और इसको हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन गुड्स होती हैं उन पर लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लीमेंट नहीं होता, यानी कि मांग का नियम लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड में हमें जो डिमांड कर्व मिलता है वो कैसा मिलता है, नेगेटिव फॉर्म में मिलता है, लेकिन जो गिवन गुड्स होती हैं उनका डिमांड कर्व पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गिवन गुड्स होती हैं उनकी जो प्राइस बढ़ जाती है तो उनकी कैसे डिमांड भी बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, और हम मानकर चलते हैं कि कोई भी पर्सन है, और मैं ये मानकर चलती हूँ कि मैं ही हूँ, और मेरी जो टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर का कि जो मैं पर मंथ है वो सिर्फ मैं 400 रुपये खर्च कर सकती हूँ दो चीज़ों पर। एक मैंने राइस लिया है और एक मैंने वीट ली है। तो इन दोनों की मैं सिर्फ 50 केजी क्वांटिटी पर ही अपने 400 रुपये जो हैं वो खर्च कर सकती हूँ, यानी कि राइस और वीट की 50 केजी के लिए मैंने इतना पैसा रखा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गुड्स ली है राइस और वीट। प्राइस क्या है यहाँ पर, राइस की 5 रुपये पर केजी है और वीट की क्या है 20 पर केजी है। यानी कि अगर हम वैसे यहाँ पर देख भी लें तो हमें प्राइस के हिसाब से हमें क्या लगेगा कि जो वीट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, और राइस जो है वो वीट से उसको हमने कम मतलब वीक माना है। तो क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, हमने राइस की कितनी परचेज़ की, मैंने 40 केजी, और वीट की कितनी की है 10 केजी, क्योंकि मैं टोटल कितना परचेज़ कर सकती हूँ 50। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा राइस का, देखिए 5 रुपये के हिसाब से मैं 40 जो केजी क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर मैं कितना करूँगी 200 रुपीज़, और वीट पर मैं कितना करूँगी 200 रुपीज़। तो टोटल मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 400। अब देखिए कि अचानक क्या होता है, प्राइसेस अप हो जाती हैं, किसकी, राइस की। कि राइस की जो प्राइस थी वो 5 रुपये थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है 6 रुपीज़ हो गई है। तो यहाँ आप दोबारा देखेंगे क्या होगा कि जो राइस है अब मैं 6 रुपये के हिसाब से मैं अगर परचेज़ करती हूँ 40 केजी, तो यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 200 से बढ़कर 240 हो गया है। और जो वीट है वो एज इट इज़ है, और वीट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 200 है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, अमाउंट 440 रुपीज़ हो गया है। लेकिन जो मेरी जो लिमिटेड इनकम है वो कितनी है पर मंथ अगर मैं लेकर चलूँ वो 400 रुपये है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना जो भी मेरा परचेज़ करने की जो भी मेथड है जो भी उसमें मैं चेंज करूँगी। और वो क्या होगा, देखिए गुड क्या है, राइस और वीट ली है, प्राइसेस हमने जो राइस की बढ़कर 6 रुपीज़ हो गई, वीट की उतनी ही रही है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने अपने 400 रुपये को ही बैलेंस में लेकर आना है। इस किसी तरीके से इनमें से ये 40 रुपये हमने कम करने हैं, ताकि मैं वहीं पर अपने जो मेरी फिक्स मेरे पास पैसा है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगी कि जो राइस है उसकी क्वांटिटी को मैं बढ़ा दूँगी, और वीट की क्वांटिटी को मैं क्या कर दूँगी, कम कर दूँगी। जो राइस की क्वांटिटी है वो 40 से 43 कर दी है, और जो वीट की क्वांटिटी है वो 10 से कितनी कर दी है, 7 कर दी है। तो यहाँ पर राइस का टोटल एक्सपेंडिचर 258 होगा, वीट का टोटल एक्सपेंडिचर 140 होगा, और जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 398 रुपीज़ आएगा। यानी कि अभी भी मैं, हालांकि राइस की प्राइस बढ़ गई थी, अभी भी मैं क्या कर रही हूँ कि जो मेरे पास 400 रुपये हैं उसमें से मैं दोनों गुड्स की 50 क्वांटिटी को मैं परचेज़ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि मैंने उसी चीज़ को, उसी गुड को ज़्यादा परचेज़ किया है जिसकी प्राइसेस अप हुई हैं, जिसकी कीमतें बढ़ी हैं। और वो क्या है, राइस। राइस क्या थी 5 से 6 रुपये हो गई, और मेरी क्वांटिटी भी बढ़कर 40 से 43 हो गई। तो यहाँ पर हम राइस को कौन सी गुड मानेंगे, गिवन गुड्स मानेंगे, राइस को गिवन गुड। अब
एक्चुअल में अगर हम देखें कि ना तो इनमें से ये भी नहीं है कि राइस गिफेन, मैंने आपको पहले नहीं बताया कि राइस गिफेन है, वीट जो है वो नॉर्मल है। एक्चुअल में किसी भी जो गुड को इन्फीरियर, गिफेन या फिर नॉर्मल गुड कौन बनाता है, वो हमारी इनकम बनाती है कि हमारी जो इनकम है उसका इफ़ेक्ट उस गुड पर कैसा पड़ रहा है। तो राइस जो है एक्चुअल में वो गिफेन नहीं है, उसको गिफेन किसने बनाया, हमारी इनकम ने बनाया। तो यहाँ पर जो गिफेन गुड्स है, यहाँ पर हमने देखा राइस के केस में कि जैसे प्राइस अप होती हैं तो जो डिमांड होती है वो भी अप हो जाती है, और यहाँ पर जो प्राइस इफ़ेक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि जो राइस है उसको हमने गिफेन मान लिया है अब, और क्योंकि उसकी जो प्राइस बढ़ने पर भी क्या हुआ है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है। आई होप आपको गिफेन गुड का ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।